हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ये टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया गया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी पोस्टुलेट देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन और इसके अंदर जो एग्जांपल यूज़ होती हैं उनको कैसे सोल्व किया गया, इन सब चीज़ों पे हम गौर करेंगे। तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो वर्नर थ्योरी इस थ्योरी को, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की हम क्या बात करते हैं कि इसको किसने प्रपोज किया। तो इसको प्रपोज किया 1893 के अंदर अल्फ्रेड वर्नर ने। अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट था, उसने इसको प्रपोज किया। इस थ्योरी में उसने क्या कहा, उसने इस थ्योरी को प्रपोज क्यों किया, इसने प्रपोज किया क्योंकि वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए उसने इस थ्योरी को इस्तेमाल किया। तो इस थ्योरी के अंदर वो क्या बात कर रहा है, इस थ्योरी के अंदर उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक है हेक्साएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, उसको एक्सप्लेन किया। तो हम इसके पोस्टुलेट पे अगर जाएं, पोस्टुलेट में अगर देखें तो इसमें सबसे पहला जो इसका पोस्टुलेट आ रहा है वो क्या कहता है कि हर एलिमेंट, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, उसकी दो वैलेंसियाँ होती हैं। तो उसकी एक प्राइमरी वैलेंसी एंड दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, हर कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड की दो वैलेंसियाँ होंगी जिनको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। तो अब दूसरी बात अगर कहें, दूसरा पोस्टुलेट इसका क्या कहता है, दूसरा पोस्टुलेट वर्नर थ्योरी का कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। तो प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से शो करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन के साथ शो करेंगे। तो अब इसके अंदर तीसरा पोस्टुलेट अगर देखा जाए तो एक और मैं बात बताता चलूँ, इधर जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन एक बॉन्ड को शो करिए और ये इमेजिनरी बॉन्ड है, यानी कि ये कभी भी बन भी सकता है और टूट भी सकता है और वक्ती तौर पे भी बन सकता है। तो ये जो है ये ज्योमेट्री में यूज़ होता है और ये ज्योमेट्री में इन्वॉल्व नहीं होता। ये मैं बात आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पोस्टुलेट की कि ये वैलेंसी एक्सप्लेन क्या कर रही है। प्राइमरी वैलेंसी की शो कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यानी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कि चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि चार्ज को क्या शो कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी अपना क्या शो कर रही है, चार्ज शो कर रही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम जिसके ऊपर लिगेंड आके अटैच करते हैं तो उसका जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और दूसरी बात करते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज़ शो कर रही है। तो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रही है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि कितने लिगेंड्स आके अटैच कर रहे हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रही है। और प्राइमरी वैलेंसी शो कर रही है कि आपका जो चार्ज है इसके ऊपर चार्ज कितना है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। तो आगे अगर हम इसकी बात करें, अगला पोस्टुलेट अगर इसका देखें तो इनको सेटिस्फाई कौन करता है, इन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे किया जाता है। तो इसमें फोर्थ पोस्टुलेट इसका कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है एक नेगेटिव चार्ज आयन, यानी कि एक लिगेंड। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है एक लिगेंड और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको ग्रुप ऑफ एटम्स सेटिस्फाई करता है। तो इसको ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ लिगेंड्स आके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब सेकेंडरी वैलेंसी को इधर एक स्पेशल जो बात आती है, एक स्पेशल जो केस आता है, वो केस क्या एक्सप्लेन करता है हमें, वो केस हमें एक्सप्लेन करता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी के अंदर कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो लिगेंड सेटिस्फाई कर रहा है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको ग्रुप ऑफ एटम कर रहा है, लेकिन सम टाइम लिगेंड सेटिस्फाइज बोथ वैलेंसीज। तो ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो लिगेंड होगा आपका वही दोनों वैलेंसियों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसमें हमने अभी तक जो बात की उसमें क्या कहा है कि अल्फ्रेड वर्नर ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया 1893 के अंदर। उसके अंदर चार पोस्टुलेट हमने पढ़े। पहला पोस्टुलेट कहता था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं, दूसरा उनको शो कैसे करते हैं, तीसरा वो क्या चीज़ शो कर रही हैं, वो किस चीज़ के लिए वो वैलेंसियाँ शो कर रही हैं, और चौथा उन वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इनकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके हम इसको और अच्छे से समझेंगे। जब एग्जांपल से समझेंगे तो फिर आपको इसकी अच्छी तरह समझ आएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, उसने हेक्साएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड एक कंपाउंड लिया, कम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक लिया, उसको उसने अमोनियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ हेक्साएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाया, तो जब हेक्साएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसने क्या दिया, उसने हमारे पास Ag3AgCl 3 Cl मॉलिक्यूल दे दिए।
3 Cl के एटम उसने छोड़ दिए। तो कैसे छोड़ दिए उसने, इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन अगर करना चाहें, इसकी थ्योरी से अगर 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को डिस्कस करें तो हमें शायद और अच्छे से समझ आए आपको। तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसकी सबसे पहले अगर हम इसकी वैलेंसी को पूरा करना चाहें तो इसकी अगर हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी लिखें तो कैसे लिखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी मैंने आपको कहा था कि इसकी होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑन या जो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब अमोनिया क्या है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर लोन पेयर नहीं होते, तो अमोनिया न्यूट्रल है तो 6 के 6 अमोनिया न्यूट्रल हो गए। तो जो क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल हैं, ये तीन नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं और इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। +3 चार्ज आ गया तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी इसकी आ गई हमारे पास +3। अब सेकेंडरी वैलेंसी हमने क्या कहा था कि क्या चीज़ शो करी है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास शो कर रही थी कि कितने लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यानी कि आप देख सकते हैं इधर 6 लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो सेकेंडरी वैलेंसी अपने पास आ गई 6। अब प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो अब हम इसका अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो जब 6 लिगेंड आके एक सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हो तो आपको पता है ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, कोबाल्ट, उसके बाद इसके साथ हमने 6 अमोनिया अटैच करने हैं, NH3 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 NH3। ये इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को पूरा कर रहे हैं, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को पूरा करें। अब आप कहोगे क्लोराइड किधर गए, क्लोराइड भी हम इसके साथ अटैच करते हैं लेकिन वो करेंगे हम डॉटेड लाइन के साथ। ये 6 बॉन्ड जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो करें, सेकेंडरी वैलेंसी को हम डैश लाइन से शो करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को हम प्राइमरी वैलेंसी को हम डैश लाइन से शो कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो करें। तो अब हमने ये कर लिया। अब इसके साथ कहीं पे भी क्लोराइड जोड़ सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती अपने ऊपर, कहीं पे भी अपना जिधर दिल करेगा उधर 3 क्लोराइड जोड़ने हैं। तो हमने ये फर्क करें इधर जोड़ दिए हैं। ये हमारा हो गया एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स और ये हमने एक सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड को बना लिया। तो जब एक सिल्वर नाइट्रेट आके इससे रिएक्ट करेगा तो ये तीनों के तीनों लूजली बाउंड क्लोरीन हैं, ये चले जाएंगे छोड़ के। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको इधर से चेंज कर दें, इधर से अगर मैं इसको 5 कर दूं, एक अमोनिया को लेस कर दूं और इधर क्लोराइड एक अंदर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा Cl2 Cl। तो अब क्या होगा इस केस में अगर देखें तो अब जो क्लोराइड 2 है तो ये -2 चार्ज शो कर रहे हैं और ये अंदर वाला जो एक है तो ये -1 चार्ज शो कर रहा है। तो -1 और -2 से इसकी अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालें तो फिर से -3 और ये न्यूट्रल आ गया तो हमारे पास फिर से प्राइमरी वैलेंसी +3 आ रही है। तो प्राइमरी वैलेंसी अगेन +3। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी निकालें तो 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन, ये दोनों अंदर है कम्प्लेक्स के, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करें। तो सेकेंडरी वैलेंसी 5 और एक 6 जब लिगेंड इसके साथ अटैच हो गए हैं तो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 आ गई। तो ये क्या हुआ कि अब पिछले केस के अंदर हमारे पास 6 अमोनिया थे, 3 क्लोराइड थे, तब हमारे पास जो वैलेंसी आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी 3 और 6। अब हमारे पास 5 अमोनिया और 3 क्लोराइड ही हैं, हमारे पास अमोनिया की तादाद में कमी हो गई है, फिर भी हमारे पास वैलेंसी दोबारा वही आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, अब गौर से अगर देखें तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके ऊपर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उसमें क्लोराइड की पार्टिसिपेशन है, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए भी क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहा है, 5 और एक 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को अब कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे पास क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर में अगर चेंजिंग की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, अब एक क्लोराइड और एक अमोनिया को खत्म कर देना है, एक क्लोराइड और एक अमोनिया खत्म हो गए। तो अब ये क्लोराइड सॉलिड लाइन से शो करेंगे और साथ में इसके डैश लाइन भी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोराइड एक ही टाइम पे एट अ सेम टाइम 2 वैलेंसियां सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह क्लोराइड 2 वैलेंसियां सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट केस पे अगर चलें तो हम एक और अगर हम एक और अमोनिया को लूज करवा दें, 5 की जगह से 4 कर दें, इसको 2 कर दें और इसको 1 कर दें, तो अब क्या होगा, हमारे पास चार्ज चेंज हो जाएंगे इसके और ये ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा, अब अगर गौर से देखें तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 एक 3 माइनस का और 3 प्लस का, तो फिर से प्राइमरी वैलेंसी 6 आ रही है, और सेकेंडरी वैलेंसी अगर देखें तो 2 और 4 6, तो फिर से हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी वो 6 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब 2 क्लोराइड 2 वैलेंसियां सेटिस्फाई कर रहे हैं एक ही वक्त के ऊपर।
तो ये दो क्लोराइड पार्ट इसमें भी पार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर भी पार्ट कर रहे हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी में भी और सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब एक अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल आएगा रिएक्ट करने के लिए, तो अब वो दो जो क्लोराइड हमारे ये लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो एक क्लोराइड एक्स्ट्रा बचा हुआ है वही हमारे पास फ्री है, तो सिल्वर नाइट्रेट इस बार सिर्फ एक को लेके जाएगा। पहले वो 3 को लेके जा रहा था, दूसरे केस में वो 2 को लेके जा रहा था और अब वो 1 को लेके जाएगा, तो 1 AgCl बनेगा। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो अब क्या होगा, एक और अमोनिया को हम इधर से हटा दें और ये जो क्लोराइड था, इस क्लोराइड को हम अब सॉलिड लाइन से शो करेंगे और साथ में एक डैश लाइन लगा देंगे, तो ये हमारे पास दूसरा क्लोराइड आ गया। अब दो क्लोराइड एक ही वक्त पे दो वैलेंसियों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, तो ये हमारे पास तीसरा केस आ गया। अभी अगर इसका लास्ट और चौथा केस डिस्क्राइब करें, उसमें क्या होगा, हमारे पास 3 क्लोराइड अंदर आ जाएंगे, अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल बचेंगे और ये खत्म हो जाएगा और लास्ट वाला खत्म हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 क्लोराइड हैं, तो 3 माइनस 4। अब देखो 3 क्लोराइड के 3 माइनस और ये 3 प्लस, ये वैलेंसी सेटिस्फाई, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें तो 3 क्लोराइड के ये और 3 अमोनिया के 6 लिगेंड बन गए, टोटल 6 लिगेंड आके अटैच करें कोबाल्ट के साथ। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी पे सेटिस्फाई की और प्राइमरी वैलेंसी पे सेटिस्फाई की, तो फिर से हमारे पास 3 और 6 आ रहा। अब हमने 3 अमोनिया लूज कर दिए। जब एक सिल्वर नाइट्रेट आएगा रिएक्ट करने के लिए तो उधर क्या मिलेगा, जब अब इस केस में सिल्वर नाइट्रेट आएगा प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आएगा, तो अब क्या होगा, नो क्लोराइड। अब कोई क्लोराइड नहीं मिलेगा क्योंकि सारे क्लोराइड अब सॉलिड लाइन से शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अब लिगेंड बन चुके हैं। अब उनके पास एक हकदार कहेंगे, अगर हम कहने की कोशिश करेंगे, उनके पास एक हक का बॉन्ड आ गया कि अब वो अपना बॉन्ड खुद बना के बैठे हैं। अब वो ऐसे नहीं है कि किसी किराए के बॉन्ड पे बैठे हैं, तो यानी कि उनका एक फर्जी बॉन्ड नहीं है, अब उनका रियल में एक बॉन्ड आ गया, तो इसलिए अब वो ऐसे शो किए जा रहे हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, इधर से एक और अगर अमोनिया को हटा के इसके साथ लगा दें और इसे डैशिड लाइन के साथ भी इसको शो करें, तो अभी क्या मतलब है कि 3 क्लोराइड एट द सेम टाइम 3 क्लोराइड एट द सेम टाइम 3 वैलेंसी को 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसमें बताया कि सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्लोराइड मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो 2 वैलेंसी होती हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी किस्म का भी मसला, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।